सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कन्हैयालाल मिश्र का मैं और मैं पाठ का अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहले लेखक परिचय। श्री मिश्र जी का जन्म सन 1906 में सहारनपुर जिले के देवबंद गांव में हुआ था। सहारनपुर यूपी में है। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में इनकी गहरी रुचि रही है। समाज और राजनीति में ये अत्यंत लगाव रखते थे। उनमें इनका अत्यंत प्रेम था समाज के प्रति। स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में इन्होंने कई बार जेल की यात्रा की। स्वतंत्रता के संग्राम में इन्होंने अनेक बार जेल की यात्राएं भी की। इनका मुख्य कार्य क्षेत्र पत्रकारिता था कि ये पत्रकारिता अखबार में लिखना इनका शौक था। यूं तो ये ज्ञानोदय के संपादक भी रहे, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक रहे, किंतु इनकी साहित्य साधना विशेषतः नया जीवन मासिक के संपादन प्रकाशन के रूप में व्यक्त हुई। ललित निबंधों के क्षेत्र में भी इन्होंने अनवरत योग किया। लालित्य से युक्त निबंध इन्होंने लगातार लिखे। इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू और दीप जले, शंख बजे, आकाश के तारे, धरती के फूल इनका लघु कथा संग्रह है। पत्रकार होने के नाते इन्होंने कई रिपोर्टाज भी लिखे। इनके रिपोर्टाज क्षण बोले कण मुस्कुराए शीर्षक कृति से में संकलित हैं। इनकी रचना है जिनमें अनेक ऐसे निबंध लिखे हुए हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत निबंध प्रभाकर जी के जिए तो ऐसे जिए शीर्षक कृति से लिया गया है कि कम समय के लिए ही जीवन क्यों न जीना पड़े, लेकिन जिए तो ऐसा जीवन जिए जिस जीवन को संसार है वो क्या करे, याद करे। इसमें लेखक ने यह प्रतिपादित किया है कि प्राय मनुष्य दूसरों के विषय में सोच समझकर दुखी सुखी होता रहता है, कि अपने दुखों के बारे में नहीं सोचता है मनुष्य, अपने सुख के बारे में, अपने दुख के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं करता। दूसरे के सुख और दुख को देख करके ही मनुष्य क्या होता रहता है, सुखी और दुखी होता रहता है। उसका प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह अपने विषय में सोचे, अपने कर्तव्यों का पालन करे और निरंतर कर्मरत बना रहे। प्रभाकर मिश्र है, कन्हैयालाल मिश्र है, वो लोगों को सलाह दे रहा है कि अपने विषय में सोचना चाहिए, अपने कष्टों के विषय में सोचना चाहिए, अपनी योजना के बारे में विचार करना चाहिए। कभी भी दूसरों के विषय में विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों के विषय में विचार करता है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। वह कर्तव्य करने के साथ साथ उसे अहंकार का बोझ नहीं लादना चाहिए। अहंकार घृणा का पिता है और घृणा जीवन के संपूर्ण ऊंचाइयों की दुश्मन है। कि घृणा है वही मनुष्य को क्या कर देती है, अवनति पर डाल देती है। अतः घृणा से बचना चाहिए। लेखक ने जो दूसरा संदेश दिया है वह यह है कि मनुष्य को जीवन के प्रति निष्ठा रखते हुए संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, कि जीवन में दृढ़ संकल्प होकर के आगे बढ़ना चाहिए। कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए उनसे कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कठिनाइयां भी तो जीवन का ही हिस्सा है। निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा कर्म की गति रोक देती हैं। अगर व्यक्ति के सामने कठिनाइयां आती हैं और कठिनाइयों से घबरा करके निराश होकर के अपने कार्य को छोड़ देता है तो वो कभी भी प्रगति को प्राप्त नहीं हो सकता। वो वहीं रह जाता है जहाँ निराश होकर के स्थिर होता है। इसलिए कभी भी कठिनाइयों से घबरा करके रुकना नहीं चाहिए तथा नया और ताज़ा अनुभव नहीं करने देती हैं। कि निराश अगर व्यक्ति हो जाएगा तो उसको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, न तो उनको कुछ अनुभव हासिल होने वाले हैं, न कोई आशाएं मिलने वाली है। इसलिए मनुष्य को कभी भी घबरा करके विचलित नहीं होना चाहिए। मूल पाठ देखिए, मूल पाठ में क्या है। जब देखा गुमसुम, अरे भाई तुम में क्या सांप सूंघ गया कि सुबह के सुहाने समय में यूं चुपचाप बैठे हो। सुबह के सुहाने समय में यूं चुपचाप बैठे हो। तुमसे अच्छे तो देवी कुंड के कछुए ही हैं कि तैरते नजर तो आ रहे हैं। उठो, दो चार किलकारियां भरो और अंगीठी के पेट में गोला डालो, जिससे अपना भी पेट
गरमाए, कि कुछ गरम गरम लो ताकि कुछ आपके पेट के अंदर भी कुछ गर्मी उत्पन्न हो जाए। फिर देखिए, ओह ओहो तुम कहाँ से आ टपके इसमें, कोई कितने ही गंभीर मूड में हो, विचारों के कितनी ही गहराइयों में उतर रहा हो। तुम्हारी आदत है बीच में आ कूदना, फैलाने लगना कहानियों के लच्छे एक के बाद एक। यह सच है कि यह बहुत बुरी आदत है, कि कहानियां लिखना है भी एक बहुत बुरी आदत है। तो हम लंतरानियों के लच्छे फैलाते हैं और तुम गंभीर मूड में रहते हो, कि हम तो लोगों का मनोरंजन करते रहते हैं और आप हर वक्त क्या करते रहते हो, चिंता ही करते रहते हो, चिंतन में ही डूबे रहते हो। भाई जाना कि जमाना बहुत खराब है, जिस गधे को नमक दो वही कहता है कि मेरी आंख फोड़ दी, कि किसी की भलाई कर दो वही कहता है कि मेरा तो बुरा ही किया है। हम जा रहे हैं अपने काम, तुम्हें दूर से देखा सुस्त, रास्ता काट कर इधर आए कि देखें तो माजरा क्या है, और मामला कुछ गड़बड़ हो गया तो कुछ मदद करें। पर तुम्हारे तेवर कुछ ऐसे बदले हुए हैं कि जैसे हम सुबह सुबह 4 रुपए उधार मांगने आ गए हों, और पहले इसी तरह हाथ उधार उठाए रुपए हमने अभी तक वापस नहीं किए हों, बहुत अच्छे रहे। कि कहीं ऐसा ही विचार तो नहीं है कि हमने पहले आपसे उधार ले लिया और आज फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं फिर उधार मांगने आ रहा हूँ, इसलिए आप पहले से ही क्या हो, आग बबूले हो गए हो, अपने गुस्से को सातवें आसमान पर बिठा चुके हो। ना ना, यह बात नहीं है, तुम्हारा आना सर आंखों पर है। तुम भी यह क्या बात कह रहे हो, पर बात यह है कि मैं इस समय बहुत गहरे चिंतन में था। लो बताऊं तुम्हें गहरे चिंतन में क्या था, मैं अपने आप में खोया हुआ हूँ आज, कि मैं मेरे विषय में ही सोच रहा हूँ, अपने भविष्य के बारे में विचार कर रहा हूँ। वाह भाई वाह, क्या कहने, लो फिर बताऊं तुम्हें। मैं भी एक बात की आज तुमने ऐसी दूर की हाँकी कि अब तक के सब छोंक मात हो गए, कि आपने तो ऐसे ही झूठ बोल दिया कि सारी की सारी बातें ही उसके पीछे छुप गई। हाँ हाँ जी, तो आज तुम अपने आप में खोए हुए हो मियाँ, खोए हुए हो तो डोंडी पिटवाओ या पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ। खड़े खड़े क्या देख रहे हो भिंगे बबुल से, कि आश्चर्यचकित हुए आप ऐसे कैसे देख रहे हो। तुम तो अजीब आदमी हो, कि मैं कह रहा हूँ संत स्वभाव एक गहरी बात, और तुम उड़ा रहे हो गुटप्पे पर। बात यह है कि पढ़ाई के लिए एक पैसा कभी किसी मास्टर को तुमने दिया नहीं, अक्ल आए भी तो कहाँ से, लो फिर मैं आज तुम्हें तुम्हारे ही जैसों की एक कहानी सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझोगे कि जैसे आदमी अपने आप में खोया जाता है। कि आपको कोई एक दिलचस्प कहानी बताता हूँ। 5 आदमी आपस में गहरे दोस्ती, करने धरने को कुछ नहीं, खाने को दोनों समय रोटी और पीने को भांग चाहिए। पांचों पक्के भंगड़ी पिए और धुत पड़े रहे। एक दिन कहीं मंदिर में बैठे घोट रहे थे कि उन पांचों की स्त्रियां इकट्ठी होकर जा पहुंची और लगी दिल के गुब्बार निकाल ले, कि अपनी मन की भड़ास, अपने मन के विचारों को उनके सामने प्रकट करना शुरू कर देती हैं। वो जो 10 5 आदमी वहां और थे, उन्होंने भी इन स्त्रियों की बात का समर्थन किया। बड़ी बेइज्जती हुई और पांचों ने कहीं परदेश में जाकर रोजगार करने का फैसला किया। इतना इतना लाचार होना पड़ा कि उन्होंने सोचा कि अब तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है, और वो पांचों हैं वो कहीं जा करके काम करें, ऐसा वो विचार करने लगते हैं। पांचों चल पड़े। चलते चलते आपस में सलाह की कि भाई होशियारी से चलियो, कहीं रास्ते में ऐसा न हो कि सांझ हो जाए जरा गहरी और कोई खोया जाए, लौट कर उसकी घरवाली को क्या जवाब देंगे, कि सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है। फिर कुछ दूर गए, रात हुई, एक मंदिर में पड़ कर सो गए। सुबह उठते ही तब पाया कि भाई पहले गिन लो, सब चौकस भी हैं, कि कहीं कोई बिछुड़ न गए, इसलिए सबको गिन लो। उनमें से एक ने सबको गिना, 1 2 3 4, फिर गिना 1 2 3 4, जोर से चिल्लाकर कहा, अरे हम तो घर से 5 चले थे, ये तो रात भर में ही 4 हो गए। दूसरे ने दोबारा सबको गिना, पर वे ही 4। तीसरे ने गिना, तब भी 4 ही रहे। मामला संगीन हो गया और
तब पाया कि लौट कर घर चले, शायद पांचवा आदमी रात को घर लौट गया हो। अपने स्वयं को वो नहीं गिन रहा था, चार अन्य को वो गिन रहा था। रास्ते में सब के सब रोते पीटते लौट रहे थे कि एक समझदार आदमी मिला। उसने उन्हें रोक कर पूछा कि वे किस मुसीबत में हैं। इन्होंने बताया कि हम घर से 5 चले थे, पर रात भर में 4 ही रह गए। उस आदमी ने इन्हें गिना तो वे 5 थे। उसने कहा, भले आदमियों, तुम घर से 5 चले थे और 5 ही अब हो, तो रो क्यों रहे हो? सब इन भांगड़ियों में से एक ने फिर सबको गिना, 1 2 3 4। समझदार ने कहा, अरे भोंदू, अपने को तो गिन। अब इन लोगों को समझ में आया कि मामला यह है कि जो गिनता है अपने को भूल जाता है। वही हाल मेरा हो रहा है कि मैंने घर की सोची, पड़ोसी की सोची, देश की सोची, और यूं समझो कि दुनिया बातें सोच मारी, इस पूरे संसार की सोच ली मैंने, पर अपनी बात भूल गया। लेकिन अपने की पड़ोसी की सोच ली, घर वालों की सोच ली, पूरे देश की सोच ली, गांव की सोच ली, लेकिन स्वयं के विषय में मैं कभी भी मैंने विचारे नहीं किया। कभी ये नहीं सोचा कि आखिर मेरे प्रति क्या कर्तव्य है, कि मेरा भी कोई धर्म है क्या, क्या अधिकार है। आज मैं यही सोच रहा था कि तुम आ गए। कहो फिर मैं गहरे चिंतन में था या नहीं। तो ऐसा वो बैठा बैठा विचार कर रहा था कि संसार के लोगों के बारे में, परिवार कल्याण के बारे में मैंने सोच लिया, गांव के विषय में सोच लिया, देश के विषय में सोच लिया, लेकिन मैंने मेरे विषय में कभी नहीं सोचा। तो मेरे को मेरे विषय में भी सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, ऐसा वो विचारे कर रहा था।